हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा था। हम लोग ने बेलर और बेली का मीनिंग देखा था, बेलमेंट क्या होता है ये समझा था, रिक्विजिट्स देखे थे बेलमेंट के और साथ में टाइप्स देखे थे। आज का जो वीडियो है ये ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली पे मैंने बनाया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको पहले देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, फिर ही ये वाला वीडियो देखिएगा। अब ड्यूटीज़ ऑफ बेलर देखते हैं। सबसे पहली है टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। देखिए, अगर आप कभी भी किसी को सामान दे रहे हैं बेलमेंट पे, तो यह आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर उस सामान में कुछ खराबी है, कुछ दिक्कत है, तो आप बेली को ये बात पहले से डिस्क्लोज कर दें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द नोन फॉल्ट्स अबाउट द गुड्स बेल टू द बेली। ये बेलर की ड्यूटी होती है कि जो गुड्स उसने बेल करें अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट्स है तो ये बेली को ये बात बता दे। अगर वो नहीं बताता तो देखिए क्या होता है। इफ़ ही डजंट डिस्क्लोज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज कॉज टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट्स। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करेगा तो इन फॉल्ट्स होने की वजह से, अगर बेली को गुड्स में फॉल्ट होने की वजह से बेली को कुछ भी डैमेज होता है तो फिर इसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको बेली को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, कोई इंसान है ए लेंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस। देखिए, ए के पास एक हॉर्स है विच ही नोज टू बी विशियस, मतलब उसको पता है कि ये हॉर्स जो है ये डेंजरस है, ख़तरनाक है, हो सकता है मेंटली अनस्टेबल हो हॉर्स। और ये हॉर्स जो है वो ए जो है वो बी को लैंड कर देता है। ए लैंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस, विशियस का मतलब होता है डेंजरस, टू बी। ही डज़ नॉट डिस्क्लोज दैट द हॉर्स इज़ विशियस। अब ए जो है वो घोड़ा बी को देते समय नहीं बताता है कि ये घोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, बहुत ख़तरनाक सा है। हॉर्स इंजर्स बी एंड रन्स अवे। अब ये जो हॉर्स है ये बी को इंजर कर देता है, उसके चोट मार देता है और फिर भाग जाता है। नाउ ए इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन्ड। अब बी को इस सब की वजह से जो भी डैमेज हुआ है, उसके चोट लग गई, उसको उसका अपना इलाज कराना पड़ेगा। तो ये सब का कॉम्पनसेशन कौन देगा? ए, क्योंकि ए ने ये क्लैरिफाई नहीं करा था कि ये घोड़ा जो है मेंटली अनस्टेबल है, डेंजरस है। तो एक बेलर की पहली ड्यूटी यही होती है कि टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। आप जो भी गुड्स बेल कर रहे हैं उसमें अगर कुछ खराबी है, कुछ डैमेज है, तो ये बात बेली को पहले से बता दो। दिस इज़ अ ड्यूटी ऑफ बेलर। फिर आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट पे, टू बेयर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। देखिए, जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसमें जो भी ऑर्डनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो तो बेली के ही होते हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस हो गए तो उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, इसका एक मैं बहुत ही ईजी और कॉमन सा एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको बात समझ में आएगी। देखिए, सपोजिटली आपके पास एक पैरेट पाल रखा है आपने, ठीक है, और आपको कुछ इमरजेंसी काम से 3 दिन के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप पैरेट को साथ नहीं ले जा सकते। तो आप क्या करेंगे? आप अपने नेबर के पास जाएंगे कि यार देखिए मुझे 3 दिन के लिए जाना है, आप प्लीज़ मेरे पैरेट को अपने पास रख लीजिएगा। अब क्या वो आपसे उसके 3 दिन के खाने पीने का पैसा लेगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन सपोजिटली आपका पैरेट जो है इस बीच में बीमार पड़ जाता है, तो वेट के पास अगर आपका नेबर लेके जा रहा है तो ये एक्सपेंसेस आपको उसको वापस आके पे करने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, द बेली इज़ बाउंड टू बेयर ऑर्डनरी expenses of the bailment but for any extraordinary expenses the bailor is responsible। बेली जो है वो ऑर्डनरी एक्सपेंसेस तो पे कर देगा बेलमेंट के, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस आते हैं तो फिर ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एग्जाम्पल देखिए, ए लेंड्स हिज हॉर्स टू बी फॉर 2 days। ए जो है वो अपना हॉर्स, अपना घोड़ा बी को देता है 2 दिन के लिए। फीडिंग चार्जेस आर टू बी पेड बाय बी। अब जो भी घोड़े का खाना पीना होगा वो बी ही मैनेज करेगा। बट इफ़ द हॉर्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट ए विल हैव टू रीपे मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि हॉर्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो जितने भी हॉर्स के मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, जो उसके इलाज में जो खर्चा होगा, वो सब कौन पे करेगा? ए, क्योंकि हॉर्स जो था वो एक आता, तो ऑर्डनरी एक्सपेंसेस तो बी भर देगा उसके खाने पीने का। लेकिन अगर कुछ उसको एक्सीडेंट हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके इलाज का खर्चा वो सब वापस से ए को ही देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो बेलर की ड्यूटी होती है कि वही पे करे एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस बेलमेंट के। अब हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है बेलर की, टू इंडेमनिफाई बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटुइटस बेलमेंट। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप किसी को ग्रेटुइटस बेलमेंट पे कोई चीज़ देते हैं, मैंने ग्रेटुइटस बेलमेंट पहले भी बताया था, ग्रेटुइटस बेलमेंट वो होता है जिसमें आप कॉम्पनसेशन नहीं लेते, आपने अपना सामान किसी को दिया
किसी पर्पज़ के लिए, लेकिन आपने उस चीज़ का पैसा नहीं लिया। ये होता है आपका ग्रेटुइटस बेलमेंट। तो ये कह रहा है कि टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटुइटस बेलमेंट। अगर आपने ग्रेटुइटस बेलमेंट पे किसी को सामान दिया, बिना पैसे के किसी को कोई चीज़ दी, और आपने एक कुछ टाइम पीरियड के लिए दी, सपोजिटली 3 महीने के लिए दी, और आपने 1 महीने बाद ही कह दिया कि नहीं मुझे मेरी चीज़ वापस करो, तो ये जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन आपने करा बेलमेंट का, उसकी वजह से अगर बेली को कुछ लॉस होगा तो फिर बेलर की ड्यूटी बनती है कि उसको इंडेमनीफाई करे, उसका हर्जाना बेली को भरे। एग्जाम्पल देखिए, ए लेंड्स एन ओल्ड डिस्कार्डेड बाइसिकल टू बी ग्रेटुइटसली फॉर 3 मंथ्स। ए के पास एक पुरानी साइकिल पड़ी थी और उसने बी को जो है वो साइकिल दे दी 3 महीने के लिए। उसने कहा पुरानी है, तुम ले जाओ 3 महीने के लिए चला लेना। अब बी जो है, बी इनकर्स ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। बी क्या करता है, वो ₹200 में वो साइकिल रिपेयर करवा लेता है, वापस से ठीक करवा लेता है ₹200 दे के। इफ़ ए आस्क्स फॉर द रिटर्न ऑफ द साइकिल आफ्टर 1 मंथ, ही विल हैव टू कॉम्पनसेट बी फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी। अब अगर 1 महीने बाद ही ए कह दे कि नहीं देखो मुझको मेरी साइकिल वापस चाहिए, तो जो रिपेयर का ₹200 बी ने साइकिल पे लगाया था, वो ए की ड्यूटी बनती है कि ए उसको रीपे करे। तो बेलर की ड्यूटी होती है टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटुइटस बेलमेंट। अगर उसने ग्रेटुइटस बेलमेंट गिवन टर्म से पहले ही ख़त्म कर दिया और उसकी वजह से बेली को कुछ लॉस हुआ, तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि उस लॉस की भरपाई करे, उसका कॉम्पनसेशन करे, इंडेमनीफाई करे बेली को उस लॉस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट ड्यूटी देखते हैं बेलर की, टू रिसीव बैक द गुड्स। देखिए, बेलर की ड्यूटी होती है कि वो बेलमेंट के लिए दिया हुआ सामान वापस से रिसीव करे। जैसे सपोजिटली आपने अपना वही डॉग आपने अपने नेबर को दिया कि 1 महीने के लिए मेरा कुत्ता अपने पास रख लो, मैं जब वापस आऊँगा घर पे तो मैं तुमसे ले लूँगा। अब 1 महीना हो जाता है और आप जब नेबर आपसे कहता है कि देखो अब तुम वापस आ गए हो, अपना डॉग मेरे से ले लो, मेरा एक्सपेंस आ रहा है इस चीज़ का, तो आप जो है उससे मना कर देते कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है। तो ये ऐसा अलाउड नहीं है। ये एक बेलर की ड्यूटी होती है कि वो जो गुड्स बेल कर रहा है वो उस चीज़ को रिसीव करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बेलमेंट और व्हेन द पर्पस फॉर विच बेलमेंट वॉज क्रिएटेड इज़ अकम्प्लिश्ड। अगर बेलमेंट के टर्म की एक्सपायरी हो जाती है या फिर बेलमेंट का पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो ये एक बेलर की ड्यूटी होती है कि अपना सामान वापस रिसीव करे। If the baler refuses to receive back the goods, the bailee is entitled to receive compensation from the baler for the necessary expenses incurred. अगर बेलर जो है वो मना कर देता है कि देखो मैं अपना सामान वापस नहीं लूँगा, तो ये बेली जो है वो इंटाइटल्ड हो जाता है कॉम्पनसेशन रिसीव करने के लिए बेलर से, जो भी उसको एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं उस चीज़ को रखने में। अब अगर आपने अपने नेबर से मना कर दिया है कि मैं अपना कुत्ता वापस नहीं लूँगा तुमसे, तो फिर आपके नेबर का ये राइट बनता है कि उसको खिलाने पिलाने का या फिर उसको रखने का या जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ का वो आपसे पैसा ले, कॉम्पनसेशन उसका राइट बन जाता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। अगर मना करेगा देन बेली इज़ एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। अब ये नेक्स्ट ड्यूटी है, ये है टू इंडेमनीफाई द बेली। ये फर्स्ट वन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो हमने सबसे पहली ड्यूटी पढ़ी थी। ये कहती है, इफ़ द गुड्स आर डिफेक्टिव एंड द बेली सफ़र्स अ कॉन्सिक्वेंस, द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस द बेली में सस्टेन। देखिए, अगर गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और बेली को जो है उस डिफेक्ट की वजह से कुछ लॉस हो जाता है, पहले भी मैंने डिस्कस करा था, फिर बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेली को उस लॉस का कॉम्पनसेशन दे, टू इंडेमनीफाई द बेली। ये बेलर की ड्यूटी है कि अगर बेली को उसके सामान की वजह से लॉस हो रहा है तो फिर वो बेली को इंडेमनीफाई करे, उसके लॉस का कॉम्पनसेशन दे। ये पहले वाले ड्यूटी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो ये तो थी आपकी ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर। अब हम लोग देखते हैं कि बेली की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी होती है एक बेली की, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ़ द गुड्स बेल्ड। देखिए, अगर आप एक बेली हैं और आप किसी से सामान ले रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी प्रॉपर केयर करें। जैसे अगर आपने अपने फ्रेंड से एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बुक्स ली 3-4 महीने के लिए और फिर आपने वो पूरी फाड़ करके वापस कर दी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके फ्रेंड को जो भी लॉस हो उसका आप कॉम्पनसेशन देंगे उसको। यही कह रहा है कि एक बेली की ड्यूटी होती है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ़ द गुड्स बेल्ड। जो भी गुड्स बेल हुए हैं उसकी रीजनेबल केयर करे, प्रॉपर केयर करे। एग्जाम्पल देखिए, एम वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल वेयर शी हैंडेड हर ज्वेलरी टू हॉस्पिटल ऑफिशियल्स फॉर सेफ कस्टडी। कोई लेडी है एम, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उनके पास ज्वेलरी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी ज्वेलरी अभी अपने पास रखिए, जब मेरी सर्जरी हो जाएगी तो मैं आपसे ले लूँगी। ज्वेलरी वॉज स्टोलन। अब इनकी ज्वेलरी जो है वो चोरी हो जाती है।
तो हेल्ड द हॉस्पिटल ऑफिशियल्स लायबल फॉर द लॉस। अब इन लेडी को जो भी लॉस हुआ है ये हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स को उस चीज़ के लिए लायबल ठहरा सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स ने जिम्मेदारी ली थी कि वो उनकी जो ज्वेलरी है वो सेफली अपने पास रखेंगे, बट वो उसकी रीज़नेबल केयर नहीं कर पाए, तो जो लेडी का जो भी लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना हॉस्पिटल ऑफिशियल्स की। तो एक बेली की ड्यूटी होती है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। अब नेक्स्ट ड्यूटी देखिए, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स। देखिए अगर आपके पास किसी का सामान है तो आपको उसको कुछ भी अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए आपने लिया है बस उसी काम के लिए लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों को बांट दिया या फिर अनएथिकल यूज़ करने लगे। एग्जाम्पल देखिए, ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर राइडिंग ओनली। ए जो है वो अपना हॉर्स बी को देता है, कहता है कि हॉर्स राइडिंग करने के लिए मेरा हॉर्स ले लो। तो बी अलाउज सी टू राइड द हॉर्स। अब बी जो है वो अपने फ्रेंड सी को ये हॉर्स दे देता है। सी राइड्स विद केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। अब सी जो है वो जब राइडिंग कर रहा होता है तो हॉर्स जो है वो गिर जाता है और फिर इंजरी हो जाती है हॉर्स के एक्सीडेंट की वजह से। अब बी इज़ लाइबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू ए। इस केस में बी की लाइबिलिटी है कि हॉर्स की इंजरी में जो भी ए को नुकसान हुआ है, मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी लॉस हुआ है उस चीज़ का कॉम्पनसेशन दे वो ए को। क्योंकि जब ए ने बी को हॉर्स दिया था तो ये क्या कह दिया था कि वो बी को हॉर्स दे रहा है फॉर राइडिंग। उसने ये अलाउंस नहीं दी थी कि तुम अपने फ्रेंड को भी दे दो, अपने घर वालों को भी दे दो, ऐसा उसने कुछ भी अलाउंस नहीं दिया था। तो जिस पर्पस के लिए आपने चीज़ ली है बस उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ करनी चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ये ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी हैं बट एग्ज़ाम अक्सर आ जाती हैं तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये है, नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेलर ने उसको जो भी सामान दिया है वो उसको अपने सामान से मिक्स ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड जो है वो सपोजिटली सऊदी अरब जाता है और वहाँ से ऑलिव ऑयल लेकर आता है, ठीक है, और वो आपके पास जो है वो बड़े बड़े कंटेनर ऑलिव ऑयल के 3-4 महीने के लिए रखवा के जाता है कि मैं काम से जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे जगह पे थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का ऑयल मिल रहा है उसको उसके ऑयल से मिक्स ना करें। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से देखा जाए तो, कि आप किसी का सामान अगर ले रहे हैं तो उसको अपने सामान से मिक्स ना करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसे उसने दिया था उसी फॉर्म में उसको रख दीजिए, उसमें कुछ भी मिक्सिंग मत करिए। तो ये एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। जो उसने सामान लिया है उसको अपने सामान से मिक्स ना करें। फिर नेक्स्ट है, नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेली जो है वो बेलर का राइट डिनाई नहीं कर सकता गुड्स वापस रिसीव करने का। मतलब अगर आपने अपने फ्रेंड से किताब ली है एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको पढ़ने के बाद वापस करें। आप उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तुमको वापस नहीं करूँगा। बेली कैन नॉट डिनाई द राइट ऑफ द बेलर टू बेल द गुड्स एंड रिसीव देम बैक। बेली जो है वो बेलर के राइट को डिनाई नहीं कर सकता है चीज़ें वापस रिसीव करने के लिए। इफ़ ही डिलीवर्स द गुड टू अ पर्सन अदर दैन द बेलर ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम अगेंस्ट द बेलर। देखिए अगर बेली जो है वो बेलर से सामान लेके उसका सामान किसी और को दे रहा है तो अब ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबके सामने प्रूव करे कि बेलर की जगह जिस इंसान को मैंने सामान दिया है वो उसका राइटफुल ओनर है। दैट ही शुड प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम अगेंस्ट द बेलर। मतलब बेलर की जगह उस पर्टिकुलर इंसान का राइट बन रहा था, हक बन रहा था उस सामान पे। तो नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिटर्न एनी एक्रिशन टू द गुड्स। देखिए अगर आपने किसी से सामान लिया है, कोई चीज़ ली और उस चीज़ की वजह से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये प्रॉफिट भी आप बेलर को रिटर्न करें। बेली इज़ बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बेली की ड्यूटी बनती है कि अगर जो सामान उसने बेलमेंट पे लिया था बेलर से, उस सामान से उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है या उस सामान में कुछ मुनाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेलर को वो प्रॉफिट और वो इंक्रीज़ जो है वो रिटर्न करे। एग्जाम्पल लूँगी तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए कोई इंसान है ए के पास एक काऊ थी। ए ने कहा बी से कि देखो मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, मेरी काऊ अपने पास रख लो। अब ये गाय जो थी वो बी ने ए से रह के रख ली। अब इस 4 महीने के पीरियड में गाय का एक बच्चा हो गया, तो अब ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो एक ही गाय उसको वापस करे तो साथ में जो उसका बच्चा हुआ था वो भी उसको रिटर्न करे। बी इज़ बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए।
बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काफ और काऊ दोनों ही ए को रिटर्न करें। तो अगर आपके बेलमेंट में जो आपने गुड्स बेलर से लिए हैं उसमें कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है उनसे या फिर कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है उसके क्वांटिटी में, तो आपकी ड्यूटी है कि आप वो सारा प्रॉफिट या फिर इंक्रीज़ बेलर को रिटर्न करें, टू रिटर्न एनी एक्रेशन टू द गुड्स। अब बेली की लास्ट ड्यूटी देखते हैं, टू रिटर्न द गुड्स। एक बेली की ड्यूटी बनती है कि जब उसका बेलमेंट वाला पीरियड कंप्लीट हो जाए तो जो सामान उसने बेलर से लिया था वो उसको रिटर्न कर दे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड एज सून एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैज़ बिन अकम्प्लिश्ड। जैसे ही बेलमेंट का टाइम कंप्लीट होगा या फिर बेली का पर्पस अकम्प्लिश होगा तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सामान जो उसने बेलर से लिया था वो उसको रिटर्न कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस अकर टू द बेलर। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बेलर को जो भी लॉस होंगे उसके लिए बेली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये तो थी आपकी ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। नेक्स्ट वीडियो आपकी राइट्स होगी, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली पे मैं बनाऊंगी। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, कोई भी डाउट हो तो भी बता दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।